नमस्ते। उपवास में खाना कितना खाना चाहिए? ये एक और क्वेश्चन होता है क्योंकि आमतौर पर देखा क्या जाता है कि उपवास के दिन दुगना खाना खाया जाता है, वो भी उतना जितना पथ्यकारक या शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी शायद उतना अच्छा नहीं होता। तो क्या खाना चाहिए ये तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अभी कितना खाना चाहिए इसके ऊपर आयुर्वेद क्या बोलता है? तो अभी डायरेक्टली तो आयुर्वेद इस पे कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके जो रेगुलर गाइडलाइंस रहती है, जनरल खाना कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ तर्क उसमें ज़रूर लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसने कितना खाना चाहिए। ऐसे कोई 1:1 आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। अभी समझिए कोई आदमी है जिनका ज़्यादा वर्किंग नहीं है, बैठा बैठा ही काम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सॉर्ट ऑफ, तो उन्होंने तो यही है कि जो नॉर्मली जितना खाना खाया जाता है उनसे उससे थोड़ा कम खाएंगे, तो उससे हम आयुर्वेद में लंघन बोलते हैं। तो उसका एक एज ए ट्रीटमेंट अलग से फ़ायदा होता है। तो इस तरह से अगर हर रोज़ की अपेक्षा एक 25% कम खाना खाए तो उनके लिए वो लाभप्रद हो सकता है आरोग्य दृष्टया। लेकिन अगर कोई ऐसे आदमी है कि जिनका रोज़ का बहुत ज़्यादा एक्जर्शनल काम रहता है, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों ने क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जितना हमेशा जितना खाना उनका रहता है, लगभग उतना ही खाना उपवास के दिन भी खाया जाना चाहिए। जो भी पदार्थ हमने लास्ट टाइम बताए उसमें से आपको जो सही लगेंगे वो रूटीनली जो खाए जाते हैं वो तो हमने उससे भी पहले वीडियो में उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये चीज़ है। फिर खाने का जो उपवास का जो खाना है स्पेशल और नॉर्मल खाना है, एक तो खाना नॉर्मल रहता है और बाकी का दिन हम एक खाना स्किप करके उसकी जगह दूसरा कुछ खाते हैं आम तौर पे। तो जो नॉर्मल हमारा खाना है, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर रात को जो मेन जो मील रहता है वो रात को लेते हैं। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये जो मेन मील है तो वो दोपहर को लेना ही मुनासिब रहता है, क्योंकि क्या है कि दिन भर आपकी भाग दौड़ रहती है, एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो उस वक्त अगर आपने नॉर्मल खाना खा लिया और नाश्ते के वक्त या रात के खाने के वक्त जो उपवास की जो स्पेशल चीज़ जो भी कुछ आपने तय की हो उस तरह की अगर खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है। अभी आस्था का सवाल है, कुछ लोगों को उतना रास नहीं आता, तो वो भी ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट। हम सिर्फ आरोग्य दृष्टया क्या अच्छा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी के बारे में हो गया और टाइमिंग के बारे में भी हो गया। फिर कौन सा प्रकार की चीज़ खानी चाहिए उसके भी बारे में हमने ये बात कर ली है। तो लंघन जो है आयुर्वेद में, उपवास का जो मीनिंग है वो तो हमने पहले ही वीडियो में देखा था, लेकिन कम खाना खाना है उसको आयुर्वेद में लंघन ऐसे कहा गया है। और वो किन लोगों ने करना चाहिए? जिनके खाने में हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ आती है उन लोगों को। तो इस तरह की अवस्था को हमारे यहाँ संतर्पण ऐसे बोला जाता है। मतलब बहुत एक्सेसिव पुष्टि जिनकी हो रही है अननेसेसरीली, तो वज़न पुट ऑन हो रहा है या फिर बाकी उस तरह की कुछ बीमारियां है या होने की कगार पे है, तो ऐसे लोग अगर लंघन करें तो वो सही है। लेकिन जिनके पास ऐसे कुछ एक्सेस नहीं है तो ऐसे लोगों ने लंघन का विचार ना करे तो ही अच्छा है, नहीं तो वो हानिकारक भी शरीर के लिए हो सकता है। अभी ये जो फास्टिंग है उसी में आजकल एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। वो भी कैसे करना है, क्या करना है, किन लोगों ने करना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में और किसी वीडियो में उसके बारे में पक्का बात करेंगे। अभी हाल ही में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और सरप्राइजिंगली इससे सिमिलर गाइडेंस आयुर्वेद में भी दिया गया है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।